प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत दीपकम पुस्तक के पहले पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहले पाठ का हमारा नाम है वंदे भारत मातरम, अर्थात भारत माता की जय हो। ठीक है, इस पाठ पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको प्रत्येक पंक्ति का हिंदी अर्थवाद आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा अपनी माँ से पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा कहता है अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्याम शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृण्मः। बेटा कह रहा है माँ, हमने विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी पर और शालायाम कहते हैं विद्यालय अर्थात स्कूल, और विद्यालय में वंदे मातरम गीत को कई बार बहुत्र शृण्मः, बहुत बार सुना है। ठीक है, किंतु अस्य अर्थम न जानीमा, लेकिन इसका अर्थ हम नहीं जानते। इसका जो हिंदी अर्थ है वो नहीं जानते। अस्य कह अर्था, इसका क्या अर्थ है। तो दूसरे चित्र में आप देखेंगे उनकी जो बेटी है, ठीक है, वो पूछती है इदम गीतम कह लिखितवान, यह गीत किसने लिखा। माँ, यह गीत किसने लिखा। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह मेरी जिज्ञासा है, अर्थात मैं जानना चाहती हूँ यह गीत किसने लिखा। तो माँ कहती है, तो यहाँ पर माँ बता रही है उनको, वत्सो महान देशभक्तः बंकिम चंद्रः चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। तो माँ कहती है, बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनका नाम था। महान जो देशभक्त थे उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने 1882 में, ठीक है, आनंद मठ एक उन्होंने उपन्यास लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। इति नामकम उपन्यासम लिखितवान, एक आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते, वंदे मातरम गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, वंदे मातरम का अर्थ यह है कि अहम मातुः वंदनम करोमि इति, कि मैं माता की वंदना करता हूँ। क्या कहती है कि अहम मातुः वंदनम करोमि, इसका क्या अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक दूसरा चित्र है। फिर लड़की पूछ रही है, मातः इदम गीतम कस्या भाषायाम अस्ति। लड़की पूछती है, माँ, यह गीत किस भाषा में है। तो माता कहती है, पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते। एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते, कि पुत्री यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। फिर इधर से बच्चा पूछता है, लड़का बोलता है, मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति, कि माँ, इस गीत में वर्णित विषय क्या है। इस गीत में ऐसा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस गीत में जो वर्णित किया गया है उसका विषय क्या है। तो माता कहती है, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, कि पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का रमणीय, रम्य मतलब रमणीय, वर्णन किया गया है। ठीक है, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का रमणीय वर्णन किया गया है। ये भारत माता का चित्र है। ठीक है, इसमें आपको सारी जानकारी दी गई है। भारत माता लिखा, प्राचीन तीर्थ क्षेत्राणि पवित्र नद्याः श्रेष्ठः पर्वतमाला। इसमें प्राचीनतम जो तीर्थ क्षेत्र थे वो है, नगर है। ठीक है,
पवित्र नदियां हैं, श्रेष्ठ पर्वतमालाएं इसमें दिखाई हुई है। आप इनको जूम करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें लिखी हुई दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे उनके नाम भी लिखे गए हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर बच्चा पूछता है, एक लड़का जो उनका लड़का है, लड़का पूछता है अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, कि माँ इस गीत की क्या विशेषता है, जो गीत है वंदे मातरम इसकी क्या विशेषता है। तो माता यहाँ पे कहती है बालौ स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतं मंत्रम् इव गायन्ति स्म, कि स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वे देशभक्ताः सभी देशभक्त एतद् गीतम इस गीत को मंत्रम इव गायन्ति स्म मंत्र की तरह गाते थे। संप्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। कह रहा है संप्रति अब, इस समय, ठीक है, अब भी इस गीत को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, गीत्वा च वयं सर्वे और गाकर, वयम सर्वे हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। फिर इसी में दूसरा चित्र भी एक, तो यहाँ पे फिर लड़की पूछ रही है माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु। तो लड़की पूछ रही है माँ वंदे मातरम गीत का अर्थ और इतिहास, गीतस्य अर्थः इतिहासः च गीत का अर्थ और इतिहास, कियान महान कितना महान है, अस्ति खलु यह तो सचमुच है, इसका जो इतिहास है वह कितना महान है, यह तो क्या है, सचमुच है। फिर यहाँ पे पुत्र पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पुत्र कुछ कहता है अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छा हुआ। तो पुत्र कहता माँ हम अपने राष्ट्रीय आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में, के बारे में, किंचित ज्ञातुम इच्छा हुआ कुछ जानना चाहते हैं। माँ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो माता कहती है उनकी, यहाँ पे माँ कुछ कह रही है कि साधु बहुत अच्छा, अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। अब हम भारत माता और त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगे ध्वज के बारे में जानेंगे। ऐसा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी वत्सला यानी कि स्नेहमयी भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अहो हमारी भारत माता की महिमा, साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। कह रहा है साक्षात, ठीक है, पर्वतराजः हिमालयः पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में, अस्याः मस्तके शोभते इसके मस्तक पर शोभा दे रहे हैं, भारत माता के मस्तक पर शोभा दे रहे हैं। अस्याः चरणों प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकर समुद्रः, कह रहे इसके चरणों को स्वयं, अस्याः चरणों इसके चरणों को स्वयं, कौन, समुद्र, रत्नाकर समुद्रः स्वयं समुद्र स्नेहपूर्वक प्रक्षाल्यति धोता है, इसके चरणों को स्वयं समुद्र स्नेहपूर्वक धोता है। भारत भूमौ महेन्द्रः मलयः शय्यः रैवतकः विन्ध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते। कह रहे हैं कि भारत भूमि में महेंद्र, मलय, सह्याद्रि, रैवतक, विंध्य और अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत जो माला है वो शोभायमान है। ठीक है, श्रेष्ठ पर्वत शोभायमान है। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रः गंडकी महानदी नर्मदा गोदा कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। कह रहा है
अत्रैव, अत्रैव मतलब इसमें या भारतवर्ष में, अत्रैव यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां जो है बहती है, पवित्र नदियां प्रवाहित होती है अथवा बहती है। नद्यः अपि अस्माकं मातरम् एव, या नदियां भी हमारी माताओं के समान है। नद्यः अपि, नदियां भी, अस्माकं हमारी, मातरः माताओं के समान, इव मतलब समान है। ठीक है, माताओं के समान है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथ, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव शोभन्ते। कह रहा है कि अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ और अमृतसर, ये सभी मंगलमय तीर्थ क्षेत्र और नगर जो है भारत भूमि पर या भारत भूमि में ही शोभायमान है, भारत भूमि की शोभा है। ठीक है, इतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। कह रहा है इन इतेषां तीर्थक्षेत्राणां, इतेषां तीर्थक्षेत्राणां, इन तीर्थ क्षेत्रों की धूल को माथे पर लगाने के लिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः विभिन्न देशों के और प्रदेशों के असंख्य लोग यहाँ आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसते त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। तो फिर कह रहा है कि भारत माता के हाथ में तिरंगे युक्त, ये भारत माता का ये जो आपको दिखाई दे रहे सिपाही, ठीक है, सिपाही है, ये राष्ट्रध्वज लेके पर्वत की चोटी पर खड़े हैं। ठीक है, तो कह रहे भारत माता के हाथ में तिरंगे युक्त राष्ट्रीय ध्वज क्या है, सुशोभित है, अर्थात शोभित है। अहो अस्य शोभा, अहो इसकी शोभा, अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णा विराजन्ते। इस राष्ट्रध्वज में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरीय कलर, श्वेत अर्थात सफेद और हरित, हरित मतलब हरा रंग शोभायमान है। ठीक है, केसर मतलब केसर रंग, श्वेत मतलब सफेद, हरित मतलब हरा रंग विराजमान है या शोभायमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वज के मध्य में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ध्वज के मध्य में, ठीक है, क्या है, सुंदर गहरे रंग का, मध्य सुंदरम नीलवर्ण, सुंदर गहरे नीले रंग का चक्र भी क्या है, शोभित है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेश प्रयच्छन्ति। कह रहा है ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वज में शोभायमान, विराजमान मतलब शोभायमान, रंग, वर्ण मतलब रंग, और चक्र विशिष्टम संदेशम विशेष संदेश देता है। ठीक है, ये आप इसमें देख रहे होंगे चक्र है। ठीक है, तो इसका वर्णन किया गया है। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केसर वर्णः। कह रहे हैं तिरंगे ध्वज के ऊपरी भाग में केसरी रंग शोभित है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, सबसे ऊपर केसरी रंग है। ठीक है, उसके बाद एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। कह रहे हैं कि यह रंग, कौन सा रंग, केसरी रंग क्या है, त्याग परायणता और शौर्य परंपरा यानी कि शौर्य परायणता का सूचक है। ये भारत मातुः, ठीक है, जो लोग भारत माता की आजीवन सेवा करते हैं, ठीक है, कृतवंता करते हैं, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवान्, और देश की स्वतंत्रता के लिए, देशस्य स्वतंत्रतां, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण
स्वप्राणाम, अपने प्राण, सहस्र अपने प्राणों को अर्पित कर दे। तेषां वीराणां बलिदानम सूचयति ईशा वर्णा, उन वीरों के बलिदान को यह रंग दर्शाता है। जयतु सैनिकः, जयतु सैनिकः, जय हो सैनिक की। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः अयं केसर वर्णः, इस प्रकार कहने के लिए यह केसरिया रंग ध्वज में प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं स्वश्वेत बिंदुभिः सिंचन्ति, हमारे भारत भूमि के किसान बांधवा, किसान भाई हमेशा, ठीक है, हमेशा पसीने की स्वश्वेत बिंदु भी, अपने पसीने की बूंदों से इसे सींचते हैं। इतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा शस्य श्यामला च संजाता। इतेषां परिश्रमेण, उनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरित अर्थात हरी, रंगमयी, समृद्ध और सस्य श्यामला च संजाता अर्थात फसलों से युक्त सुसज्जित हुई है। भारत मातुः समृद्धेः ईशा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि की यह आभा, ईशा आभा, यह आभा हरित रंग के रूप में अर्थात हरे रंग के रूप में अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शोभित है। जय तो कृषकः, जय हो किसान की। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः ईशा हरित वर्णा, यह कहने के लिए ध्वज में यह हरित रंग प्रेरित करता है अर्थात यह हरा रंग प्रेरित करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसान का चित्र है, ठीक है, और किसान जब खेती करता है तो खुशहाली आती है। ये हमारे वैज्ञानिक है, ठीक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः शांति सत्यस्य च द्योतकः अस्ति, मध्य में जो स्थित, बीच में, मध्य में मतलब बीच में स्थित सफेद रंग शांति ही, शांति और सत्यस्य और सत्य का सूचक है। अणुशास्त्री, संगणक शास्त्री, चिकित्सा शास्त्री, अंतरिक्ष शास्त्री, आयुध शास्त्री इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। कह रहा है अणुशास्त्र कहते हैं परमाणु विज्ञान, संगणक अर्थात कंप्यूटर विज्ञान या संगणक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, अणु, ठीक है, आयुर्वेद विज्ञान इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया है, ठीक है। वैज्ञानिकानां तत् धवलं यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। कह रहे हैं कि वैज्ञानिकानाम अर्थात वैज्ञानिकों का वह यश, तत् धवलम यश, वह यश श्वेत रंग के, धवल कहते हैं श्वेत, धवल श्वेत होता है सफेद, ठीक है, यह श्वेत रंग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित है। जो सफेद रंग है वो हमारे ध्वज के मध्य अर्थात बीच में स्थित है, ठीक है, तो ये उसका प्रतीक है, ठीक है। वैज्ञानिकों का यह यश श्वेत रंग के, सफेद रंग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में शोभित है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति, और भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है। जय तो वैज्ञानिकों की जय हो, या जय हो वैज्ञानिकों की। इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयम धवल वर्णः, कह रहा है यह कहने के लिए ध्वज में यह श्वेत रंग अर्थात सफेद रंग प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमान धन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चक्र, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ध्वज में जो शोभायमान है, विराजमान है, गहरे नील रंग के चक्र को धर्म चक्र कहते हैं, ठीक है। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 अराहा सन्ति, इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं,
ठीक है, आपको ये 24 तिल्लियां दिख रही होगी ऐसे करते हुए। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। कह रहा है धर्म, यह चक्र कर्तव्य पथ पर चलते रहो, न रुको, सतत चलते रहो, यह इस भाव को व्यक्त करता है। ठीक, इति भावम बोधयति। सूर्य विरामम बिना नित्यम संचरति। सूर्य बिना रुके नित्य संचरित करता है, अर्थात सूर्य जो है बिना रुके निरंतर चलता रहता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रभवति। कह रहा है नदियां भी कष्टों को सहन करते, कष्टानि सहमाना, कष्टों को सहते हुए, ठीक है, सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर नित्य प्रवाहित होती रहती है, अर्थात बहती रहती है। इदम चक्रम जीवने श्रांतेः आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति। तो ये कह रहा है यह चक्र जीवित भारत, आलस्य और असावधानी का स्थान न हो, ऐसा संदेश देता है। ठीक है, ये वाला चक्र। आगे बढ़ते हैं। वयम सर्वे अपि धन्याः यत् अस्याः पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवान। फिर कहता है हम सभी धन्य हैं इस पवित्र भूमि में जन्मे हैं। हम सभी धन्य हैं कि जो हम इस पवित्र भूमि पर जन्मे हैं। वयम पवित्रतायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। हम सब भारत माता की नित्य वंदना कर हम और इसके गौरव की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। आओ बिना रुके सभी गाएं। वयम बालका भारत भक्ताः, वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम सक्ताः। तो कह रहा है वयम बालकाः भारत भक्ताः, हम बच्चे भारत के बच्चे, वयम बालिका भारत भक्ताः, हम बालिकाएं भारत की, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत के बच्चे, पृथ्वी स्वर्गम जेतुम सक्ताः, पृथ्वी पर स्वर्ग जीतने में समर्थ। ठीक है प्रिय छात्रों, इस पाठ पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। आपको हिंदी अर्थ के साथ इस पाठ को आज हमने पढ़ाया और पाठ का पहला पाठ था आपका प्रथमा पाठ, पहला पाठ वंदे भारत मातरम। ठीक है, इस पाठ को आज हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके प्रश्न उत्तर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में कराते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो हम अगली वीडियो में आपको इस पाठ के जो अभ्यास कार्य है, प्रश्न उत्तर है, उन पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।